Hello students, good morning to all of you. I hope all are well and all must be well and all are doing well. इसी उम्मीद के साथ मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, so right now we are proceed with the next topic, that is differentiation of implicit functions. होता क्या है implicit function? सीधा सा डेफिनेशन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स, और इसी के बिहाफ पे हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी हैव स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन इक्वेशन राइट नाउ, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ मिक्सचर होने वाला है एक्स और वाई का, ओके, इन विच वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स। समझ रहे हो ना कि वाई को सीधा एक्स की टर्म्स में नहीं लिख सकते, इज नॉन एज इम्प्लिसिट फंक्शन इक्वेशन एंड दिस देन फंक्शन डिटरमाइंड बाय इट मीन्स इस इक्वेशन से जो फंक्शन डिटरमाइन होता है उसे क्या कहा जाता है? नॉन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो ये पहले ही तो ये क्या है? इम्प्लिसिट इक्वेशंस आएंगी और फिर जो उससे फंक्शंस बनेगा। फंक्शन कैसे होता है कि ऑफ कोर्स फंक्शंस का कंडीशन होता है कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की कैसे हम डिटरमाइन करने वाले हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एक से ज्यादा वैल्यू ऑफ वाई और एक्स डिटरमाइन किए जा सकते हैं। सो दिस इज नॉन एज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. So for example, I have written before you, that is x square plus y square plus 2x plus 81 equal to 0. So what is this? This is an implicit function right now, क्योंकि आप देख रहे हो y देखो मिक्सचर पे, ओके, और आप इजीली इसको x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि मैं सीधा सीधा ये भी बताना चाहता हूँ कि y को इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली एक्सप्रेस करना वो क्या होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ y एक तरफ और पूरा फंक्शन ऑफ x एक तरफ, तो भैया उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऑल्सो। तो अभी तक हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए हैं आई थिंक, तो उन फंक्शंस को क्या नाम दिया जाएगा? उनको आप कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन इन विच y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x ओनली। और वो थे भी सही, ऐसा कुछ उसमें नया नहीं था। अब समझ में आ रहा है आपको? तो ये कुछ एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ देखिए x cos x y, तो देखो cos का एंगल क्या है? x y है, प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स को उधर ले आओ, माइनस टेन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो राइट नाउ वी विल प्रोसीड विद द एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, और वहां से हमें dy बाय dx यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस यही आएगा कि फाइंड आउट dy बाय dx, आपको फंक्शन दिया जाएगा, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ फंक्शन इज इट एंड देन यू हैव टू सॉल्व पर्टिकुलरली for dy by dx. Let us proceed with the questions right now of implicit functions. So right now we have some questions right now. Just look at this question and then I will proceed with this question. We have to find dy by dx, and first of all, what is this? Again, this is the example of implicit functions right now and we will solve it. Okay. स्टूडेंट्स, अभी तक आप क्या करते आए हो? y इक्वल टू एफ एक्स होता था, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x होता था, तो आप सीधा इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे और डिफरेंशिएशन करते चले जाते थे, और इधर डी वाई बाई डी एक्स होता चला जाता था, लिखते चले जाते थे। वो जो आंसर आ गया वो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। बट यहाँ पर कंडीशंस क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हो, आप ये मत समझिएगा कि चलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू चलो लिख देते हैं। अरे भाई आंखें खोलकर देखो यार, क्या y एक तरफ है क्या? नहीं है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो करना ही है फॉर फाइंड आउट dy by dx. सो जस्ट move on with the differentiation, not you have to write down separately dy by dx. We have to find out dy by dx after differentiation. So differentiate with respect to x, ये आपको लिखना पड़ेगा both sides, because differentiation दोनों साइड अप्लाई होता है। बेशक राइट साइड में 0 है, क्या पता है उस साइड फंक्शन हो, तब भी तो करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आप। नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट, मूव ऑन करो यार, सीधा डिफरेंशिएशन करते चले जाओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, y स्क्वायर, of course we have to find dy by dx, so we are differentiating with respect to x right now. This is a y square. y होता तो सीधा क्या करते हैं यार, dy by dx करते हैं ना, बट यहाँ हुआ क्या, y की पावर है, of course पहले पावर सोल्व होगी, that is 2y, और फिर बेस का y का क्या हुआ, of course that is dy by dx.
सर आपने ये बात यहाँ क्यों नहीं बोला? अरे एक्स स्क्वायर का 2x है, बेस x है, x का तो 1 ही होता है ना यार, ऑफ कोर्स. नेक्स्ट 4 x into y. So these are two functions too. तो there is applying the u into v method. तो u into v लगने वाला है, ब्रैकेट लगाइए, x as it is y dy by dx plus y as it is x का क्या हुआ, of course 1 हो गया, and minus 100 का constant that is 0 and equal to 0, that is we have 0 only. तो स्टूडेंट्स जस्ट सेपरेट आउट, डिफरेंशिएशन हो चुका है, जस्ट सेपरेट आउट द dy by dx कोफिशिएंट्स एंड विदाउट dy by dx कोफिशिएंट ऑन द राइट साइड. तो करना क्या है, ध्यान से देखिए, 2 तो कॉमन आ रहा है तीनों में से, और क्या बचता है x प्लस वाई dy by dx प्लस दिस टू गेट इनसाइड 2x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये 2 तो गया उस साइड, ओके, एंड यहाँ पर क्या है, 2 तो अपॉन में चला गया, cancel 0 upon 2, that is 0. So what we have, y plus 2x, we have to find dy by dx, just focus on dy by dx. तो dy by dx कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो इन दोनों का क्या होगा, x plus 2y का, they will go to the right side, okay, that become minus of x plus 2y. Okay, so what is the dy by dx right now, minus of x plus 2y upon y plus 2x. Okay students, so this is an answer of dy by dx, and you can see the answer is also in the implicit form. Okay, clear hai? Be careful. Next question we have xy plus x upon y is equal to x square minus y. So solution again of it, differentiate both sides. You have to write down this, okay, differentiate both sides with respect to x, with respect to x. So what we have, first one we have x into y, that is u into v. सेकेंड वन भी है x अपॉन वाई, दैट इज u अपॉन v. तो देखो दोनों साथ प्रोडक्ट रूल और कॉन्स्टेंट रूल एक साथ लग रहा है, ओके. तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, करो ऐसे, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ऑफ कोर्स 1, प्लस एक्स अपॉन वाई, अप्लाई द मेथड ऑफ u अपॉन v. व्हाट इज v हियर, दैट इज v स्क्वायर y, एंड व्हाट इज u, दैट इज x. तो v as it is derivative of u is x, that is 1, minus u as it is derivative of v, that is dy by dx, simple as that, is equal to, that is x square become 2x minus y become dy by dx, because differentiation दोनों तरफ अप्लाई होता है ना. So that just simplify it and get the dy by dx. Those terms which have dy by dx, that will be separate, and those terms which have not dy by dx, that will go to the right side, simple as that, and just a left and right, you will get the answer. X dy by dx plus y, this y square go to the term time but 1 by 1 in the this both equation, that become 1 upon y minus x upon y square dy by dx is equal to 2x minus dy by dx. So just simplify it, this have dy by dx, this has dy by dx, this has dy by dx, just go to the right side, left dy by dx तो right side में उसको left में ले आओ, x minus x upon y square plus 1, we get dy by dx common from these three terms. Next one, y plus 1 upon y, go to the left side, 2x minus y minus 1 upon y. Just take an LCM, what we have, xy square minus x plus y square upon y square dy by dx. The right side LCM is y, 2xy minus y square minus 1. So what we have, this y and single y cancel out, why, because this y square go to the multiply y square and y cancel out, we have single y over there. तो भैया dy by dx चाहिए, y गया ऊपर, ये गया नीचे, क्लियर. यहाँ लिख दूं, लिख देता हूँ, y गया ऊपर मल्टीप्लाई में, that is we get left side, that is dy by dx only, and that is equal to y into 2xy minus y square minus 1. In the numerator, denominator we have xy square minus x plus y square, simple as that. So this is an answer of the second question. So students, this is just about the examples of the implicit functions, so please proceed with it and solve the questions. Right now proceed with another problem. So students, next question we have, that is, if x sin a plus y plus sin a into cos a plus y equal to 0, then prove that dy by dx is equal to sin scale a plus y upon sin a. ये प्रूफ करना है.
दूसरा क्वेश्चन है if e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y, then prove that dy by dx is equal to minus e raised to power y minus x. So students, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में भी ध्यान देना होता है और प्रूफ जब करना होता है तो उसको कैसे करना है, बी केयरफुल अबाउट इट. सो राइट नाउ जस्ट प्रोसीड हम करने वाले हैं. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो आप. x into sin a plus y, this is a function, of course this is again a function because it contain y only. Sin a, this is a constant, so do not differentiate of it. Okay, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होने वाला है और क्योंकि ये फंक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई है तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. सो डोंट कंसीडर दैट इज u into v. ओके क्लियर. अगर u into v कंसीडर करते भी हो तो ऑफ कोर्स साइन ए कांस्टेंट है, उसका जीरो हो जाएगा भाई, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. ओके सो u into v समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ. सो जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट वी हैव x sin a plus y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई इट. अगर आपने सिंप्लीफाई करना सीख लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाता है. कैसे? मैं साइन ए कॉस ए प्लस वाई को राइट साइड ले जाता हूं. एक्स साइन ए प्लस वाई दैट बिकम माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई. बिल्कुल सही है. अब साइन ए प्लस वाई देखो एंगल सेम है, इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, दोनों को एक साथ लिखना चाह रहा हूं. उसको उधर ले जाते हैं. एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू cos a plus y divided by sin a plus y. Okay, and you know cos a plus y upon sin a plus y become, that is cot a plus y. Okay, and now just look at this question. Okay, इस क्वेश्चन को देखना है यार, इसमें ध्यान मत देना, इस पे भी हम आएंगे वापस. So right now just differentiate both side. So what we get, differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. So what we have, again x is there, only x is there, that is 1. So that is 1 is equal to, look at this, this is minus sin a, constant है, बचा कौन, cot a plus y, because it's a function, we want to find an angle y. And that is variable, and that is cot का क्या होता है, माइनस cosecant स्क्वायर a plus y, and then angle का क्या हुआ, बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ, should you have to be clear about it कि भैया cot का कंपोजिट फंक्शन एंगल है a plus y, तो cot माइनस cosecant स्क्वायर a plus y, then angle that is y, a plus y, a का जीरो और y का क्या हुआ, dy upon dx, dy over dx. तो भैया माइनस माइनस प्लस हो गए, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में आ गया. ध्यान से देखना, ये अपॉन में आएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो गए. फिर साइन नीचे आया, कोसेकेंट स्क्वायर नीचे आया, कोसेकेंट स्क्वायर रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन a is equal to dy by dx. What is this? This is proved. Okay, तो दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन एज दैट. जितना सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान जाएगा क्वेश्चन उतना इजी होता चला जाएगा. सो बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y. Just do the direct differentiation. So what we have, e raised to power x, e raised to power x ही रहने वाला है. You have to write down, differentiate both sides with respect to x. Okay, so e raised to power x, e raised to power x, e raised to power y, and y is dy by dx. सर x का क्या हुआ यार, 1 होता है ना, तो पावर का तो करोगे यार. dy by dx is equal to e raised to power x plus y as it is. बोला था ये, तो भैया बोल रहे हैं हम ऐसे कैसे रहेंगे, हमें कितना चेंज कर लो, फिर पावर का अलग से करना पड़ता है. x का 1 हो गया और y का dy by dx. Okay, so what is the different right now, what is the difference right now? बिल्कुल ध्यान देना है यार, बिल्कुल ध्यान देना है. ये जो e की पावर एक्स वाई एज इट इज रहा है, ये आपका फंक्शन था, ये आपकी इक्वेशन थी ना इक्वेशन. ठीक है, बस यहीं से बात पकड़ लो आप. e रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू को वापस आप क्या पुट कर सकते हो, e रेज़ टू पावर एक्स प्लस e रेज़ टू पावर वाई सेपरेटली. बस ये ध्यान रखना है. लेफ्ट साइड अभी एज इट इज चल रहा है और राइट साइड मैंने क्या किया, वापस इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. और साथ साथ क्या चल रहा है, ओके.
यूजिंग 1। ओके, फर्स्ट का यूज किया और जस्ट सिंप्लीफाई करना स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं बचा अब। ये आपको माइंडेड ध्यान रखना है। ओके, सो व्हाट वी हैव e raised to power x e raised to power y divided by dx is equal to that we have another one। तो स्टूडेंट्स जस्ट सिंप्लीफाई करना है e raised to power x plus e raised to power y divided by dx is equal to e raised to power x plus e raised to power, get inside, देखिए e raised to power x multiply with 1 पर divided by dx plus e raised to power y multiply with 1 and e raised to power y divided by dx. So what we have, look at this carefully, this e raised to power y divided by dx, this e raised to power divided by dx is cancel on both sides, and what we have, this e raised to power x and this e raised to power x is also cancel on both sides. So what we have to find dy by dx only, so plus ey goes to left side minus e raised to power y is equal to e raised to power x divided by dx. So what we have, ये e raised to power x अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाते ही कंडीशन क्या देगा, that is e raised to power y minus x is equal to dy over dx. So students be careful about it, ध्यान से कीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। Let me have proceed some another problems. So students, another problem we have, that is if under root 1 minus y square plus under root 1 minus x square is equal to a into x minus y, then prove that dy by dx is equal to under root 1 minus y square upon 1 minus x square. So what we have, just special condition we have to know कि क्वेश्चन जैसे जैसे आता है थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको पता चलता रहता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। Of course, first of all we have to simplify as simple as that and then we'll proceed. Okay, तो ध्यान से देखिएगा कुछ simplifications क्या हैं। Of course उस रूल को फॉलो कर रही हैं। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपको दिमाग में भी नहीं आने वाला, लेकिन अभी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, जरूर आएगा, आपके दिमाग में आएगा सर सीधा डिफरेंशिएट कर दो एंड देन गेट द आंसर। बट स्टूडेंट्स कुछ सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ y को साइन थीटा और x को साइन फाइव। ओके, ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव ए इक्वल टू साइन फाइव माइनस साइन थीटा। ओके, दिस बिकम कॉस थीटा, दिस बिकम कॉस फाइव, दिस बिकम साइन थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा। ओके, बिना किसी डोमेन और रेंज की ध्यान में रखते हुए सीधा सा सिंप्लीफाई किया। ऑफ कोर्स अंडर रूट की कंडीशन है, तो यहाँ पर करना क्या है, सीडी फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉस सी प्लस कॉस डी याद है, 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 कॉस सी माइनस डी ओवर 2। राइट साइड ए है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 साइन सी माइनस डी ओवर 2। याद है ना, बिल्कुल करते थे भाई, इनटू में साथ में नीचे लिख दिया मैंने इसके। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, 2 and 2 कैंसिल आउट, cos 5 थीटा प्लस 5/2 cos थीटा प्लस 5/2 कैंसिल आउट। बचा क्या है यार, सिंपल बचा। क्या करना है, cos और sin का एंगल सेम है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, इधर ले आइए इसे, ऑफकोर्स ये मल्टीप्लाई है, इधर आके अपॉन में आएगा, दैट बिकम cot थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए। ठीक है, कॉट को ले जाइए उधर, सिंप्लीफिकेशन देखिएगा मेरी क्या हुआ, थीटा माइनस 5, थीटा माइनस 5, सॉरी 5 माइनस थीटा, this is theta minus 5, this is 5 minus theta. Of course we have to take the minus sign cover, यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस साइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि थीटा माइनस 5 है। ठीक है, और यहाँ 5 माइनस थीटा है, तो आप थीटा माइनस 5 यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ना, इसमें से देखो ये थीटा माइनस 5 है, 5 माइनस थीटा है, तो माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉट थीटा माइनस 5/2 हो जाएगा। ओके, तो ओके कैसे हो जाएगा सर, अरे भाई माइनस कॉमन लूंगा, इसका माइनस बाहर आएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ध्यान रखना है इस बात का। तो अब करना क्या है, ये माइनस क्या है ए के पास, यहां देखो आप, कॉट थीटा माइनस 5/2 दैट इज माइनस है, दिस कॉट गो देयर, ऑफ कोर्स कॉट गया,
थीटा माइनस फाइव ओवर टू कॉट इनवर्स माइनस ए, कॉन्स्टेंट है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा थीटा माइनस फाइव टू कॉट इनवर्स माइनस ए। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा क्या आएगा यहाँ से बताना, ये देखो y इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा साइन, यहाँ के साइन इनवर्स y हो गया साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स माइनस a। दिस इज सिंप्लीफिकेशन एंड जस्ट टू द डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। प्लीज 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 ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स y क्या हुआ, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन इनवर्स x क्या हुआ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका जीरो हो गया भाई। कैसे हो गया यार, कॉट इनवर्स माइनस ए है, कांस्टेंट को कुछ डिफरेंशिएशन होगा क्या, कॉट इनवर्स आ जाए कुछ भी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट का जो फंक्शन है वो तो माइनस ए है, कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएट जीरो होना चाहिए। तो बचा कौन, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का डी बाई डी एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वहां जाके राइट साइड में चला गया, ये मल्टीप्लाई चला गया, और हमें क्या मिला, हमें मिला डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 minus y square 1 minus x square. That's it. So students, be careful. Next, समझ में आया ना कैसे सिंप्लीफाई किया गया। बी केयरफुल, सब्स्टिट्यूशन इसने आइडिया दिया तब किया, अदरवाइज कहाँ से आइडिया आता भाई। क्लियर है, मस्ट बी क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब y इक्वल टू √10x अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। अरे इन्फिनिट टाइम डिफरेंशिएशन करना है, पर जो प्रूफ करना सुनो सिंगल चाहिए। यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है, इन्फिनिटी है तो यानी कि एक कम हो जाए ज्यादा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो कम क्यों करें, ज्यादा ले लेते हैं। देखना ध्यान से मैं क्या लिखने वाला हूं, ऑल्सो लिख के इसी को ऑल्सो 1, इसी 1 को कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। 1 can be written as 10x plus 10x plus 10x plus 10x plus इन्फिनिटी। कितनी बार लिखा हुआ था, 3 बार लिखा हुआ था, कितनी बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, इन्फिनिटी है लिख सकते हैं। पर ऐसा कर क्यों रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान से देखो, बस इसका मेन लॉजिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा। जो एक बार लिखने का लॉजिक है ना वो क्या है, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते ना, इसीलिए इसमें इनफाइनाइट की क्या करते हैं, इसका फायदा उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं, या 3 बार लिखा होता है 4 बार लिख दिया। अब देखो जो अंदर अंडर रूट है 10x, उसके बाद जो शुरू होता है 3 बार, देखना 1 मिनट, ये एज इट इज कौन है, y ही तो है अगेन, यानी कि इसी में इसका यूज, एक तीर से दोनों निशाने हो गए भाई। दोनों निशाने क्या, y का y यूज हो गया, क्वेश्चन इनफाइनाइट से सिंपल फाइनाइट में आ गया। क्लियर है, y का y यूज हो गया फिर से, और जो इनफाइनाइट डिफरेंस, इनफाइनाइट दिख रहा था कंडीशन, वो किस में आ गया, फाइनाइट में आ गया ना। जस्ट सिंप्लीफाई इट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x plus y and differentiate both sides with respect to x again. Y square become 2y divided by dx. 10x become secant square x and y is divided by dx. Differentiate कर दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ उस लाइन को, just understood it. divided by dx को इधर ले आए, 2y minus 1 divided by dx is equal to secant square x, और फिर divided 2y minus को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो हमें क्या मिला, divided by dx secant square x अपॉन 2y minus 1। हो गया प्रूफ, सिंपल। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आने वाले हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है भाई, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, बड़ा मजा आएगा, देखते जाइए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।